का वचन याद है? हम क्या सीख रहे थे कि विश्वास जो है बहुत ही जरूरी है। और आप जानते हैं कि विश्वास के जीवन में अब इन दिनों में अगर आप सब दुनिया में ध्यान से देखें तो लोग जो पहले जैसे विश्वास में थे वैसे विश्वास में आज नजर नहीं आते। तो लोग शुरू करते हैं बहुत ही दृढ़ विश्वास के साथ, लेकिन समय के साथ साथ जैसे जैसे समय बीतता जाता है उनका विश्वास क्या होता जाता है? कम होता जाता है। क्यों होता जाता है? ऐसा क्यों है? क्योंकि बहुत सारी चुनौतियां आपके विश्वास के खिलाफ आपके जीवन में आपको मिलती हैं। हर दिन आपके विश्वास के ऊपर शैतान अटैक करता है और आपके विश्वास को कमजोर करने की क्या करता है? कोशिश करता है। वो लगातार ये प्रयास करता है कि कोई व्यक्ति विश्वास में बना ना रह सके। लेकिन धन्यवाद हो परमेश्वर पिता का कि उसने हमें अपना वचन दिया है, और वचन के द्वारा, वचन को सुनने के द्वारा हमारा विश्वास बढ़ता है। हालेलुया। विश्वास कहाँ से आता है? विश्वास कहीं और से नहीं आता। कई लोग सोचते हैं विश्वास वहां से आता है जहां से आता है, जैसे मसा के बारे में लोग बोलते हैं। लेकिन याद रखें, विश्वास सुनने से आता है और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। हालेलुया। बहुत सारे लोग परमेश्वर के वचन को नहीं सुनते, वचन नहीं खुलता, वचन की बातें नहीं होती, संसार की बातों को सुनकर आ जाते हैं। वो आपको थोड़ी देर के लिए अच्छी तो लगेंगी, आपके मन को भाती भी होंगी, आपको बहुत उत्साहित भी करती होंगी, लेकिन वो आपके विश्वास के जीवन में एक रत्ती भर भी आपके विश्वास के लेवल को नहीं बढ़ा सकती है। हालेलुया। क्या आप समझ पा रहे हो मेरी बात को? विश्वास को बढ़ाने के लिए हमें परमेश्वर ने क्या दिया? अपना वचन दिया है। बोलिए, वचन दिया गया है। बाइबल बताती है जो वचन पर ध्यान लगाता है उसका भला होता है। धन्य है वह मनुष्य जिनको परमेश्वर के वचन प्राप्त हुई हैं, क्योंकि वो ही वचन उसके जीवित रहने का कारण और उसके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होता है। बाइबल बताती है कि सिर्फ वचन ही है जिसके द्वारा आप चंगे रह सकते हैं, विश्वास में बढ़ सकते हैं, और वचन ही है जिसके द्वारा परमेश्वर आपसे बातें कर सकता है। वचन ही है जिसके द्वारा परमेश्वर आपको धैर्य दे सकता है, शांति दे सकता है, आनंद दे सकता है और आपका मार्गदर्शन कर सकता है। बिना वचन के आप कुछ भी नहीं हैं। आप में से कितने जन हैं जो आज अपने साथ वचन लेकर आए हैं, बाइबल लेकर आए हैं? कहीं ऐसा तो नहीं सिर्फ आप संडे को बाइबल ले उठाते हैं, पूरा हफ्ता आपको पता ही नहीं है कि आपकी बाइबल कहां पर है। कुछ लोगों को यह भी नहीं पता होता कि हमारी बाइबल कहां है। सो आप अपनी बाइबल जो आपको परमेश्वर ने दी है, वचन दिया है, उसको आप लें और उसे अपने जीवन में रोज पढ़ें, उसका मनन करें और उसमें से सीखें कि परमेश्वर आपसे किस बात में बात करता है। हालेलुया। सो आज मैं आपसे परमेश्वर के कलाम में से सीधा वचन में आऊंगा और बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आज क्या आप विश्वास के बारे में सीखने के लिए तैयार हैं? अपने हाथ उठाएं। कुछ हाथ मुझे अभी भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, प्लीज ऊंचा उठाएं। अगर आप में से पीछे वाले भी, अगर आप वचन विश्वास के बारे में सुनने के लिए आज भी तैयार हैं, क्योंकि लगातार हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? विश्वास के बारे में। और अभी तक हम इब्रानियों के 11 अध्याय से बाहर नहीं निकले हैं। इस 11 अध्याय में अगर और भी हमें चलना है तो ध्यान दीजिए, हम लगातार अभी भी एक एक करैक्टर के बारे में और उनके विश्वास के बारे में, उनके जीवन के बारे में चर्चा कर सकते हैं। हमारे पास अभी भी ये 11 अध्याय खत्म नहीं हुआ है, लेकिन जो बातें यहाँ पर लिखी गई हैं वो इसलिए लिखी गई हैं ताकि हम जो प्रभु में चल रहे हैं, हम प्रभु के वचन के द्वारा सामर्थ्य को पा सकें और हम सीख सकें कि हमसे पहले कितने ऐसे लोग इस दुनिया में आए, जो इस दुनिया में आपकी तरह आए, मेरी तरह आए, और उन्होंने इस संसार में अपना जीवन जिया। और उनके जीवन में ध्यान दीजिए, उनके जीवन में भी बहुत सारी चुनौतियां, बहुत सारी ऐसी
परिस्थितियां आई जिस परिस्थितियों में उनको भी ऐसा समय आया कि वो भी अपने विश्वास से गिर सकते थे। हेलो, मेरे तरफ देखे सब जन अपने आंखें ऊपर उठाए। अभी मैंने वचन को पढ़ना शुरू नहीं किया, आप अपना सिर नीचे ना करें, अपना सिर ऊपर उठाकर रखें। आप जानते हैं जितने भी विश्वास के योद्धा थे उनके जीवन में भी चुनौतियां आई, उनको भी अलग अलग परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। उनके जीवन में भी दुख और सुख आए या नहीं आए। आज के विश्वासी जो है उनकी तरह वो नहीं चलते थे। आज मैं आपको बताऊंगा कि उनके जीवन, हम हमारे जीवन पर दोष लगाते हैं। उनके जीवन हमारे जीवन पर क्या लगाते हैं? दोष लगाते हैं। क्या आप इस बात को सुनना चाहेंगे? कितने जन सुनना चाहते हैं कि जो लोग दुनिया में आए, हमसे पहले आए, उनके पास इतने साधन नहीं थे, उनके पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, उनके पास शायद हमसे ज़्यादा अच्छे घर नहीं थे, उनके पास अच्छे कपड़े नहीं थे, उनके पास कोई जीने के लिए ज़्यादा अच्छा सामान नहीं था, लेकिन उन्होंने फिर भी विश्वास के द्वारा जीकर दिखाया। और आप सोचते हैं आपके पास कुछ नहीं है। मैं अगर आपको पिछले समय में ले जाऊं, 2000-4000 साल पीछे चले जाएं, तो आप हैरान हो जाएंगे कि आपका जीवन उन लोगों के जीवन से कहीं उत्तम परमेश्वर ने आपको देकर रखा है। लेकिन जब हम उन लोगों के सामने एक दिन खड़े होंगे, कितने जन विश्वास करते हैं कि जो लोग दुनिया में हमसे पहले विश्वास में आकर गए, जैसे विश्वास के योद्धाओं के बारे में हम पढ़ते हैं, एक दिन हम उनको आमने सामने देखेंगे। जब हम उनको आमने सामने देखेंगे तो क्या वो हम पर प्राउड करेंगे या हम उन पर प्राउड करेंगे? ये देखने का मौका उस समय होगा। हमें वो लोग देखकर हम पर दोष तो नहीं लगाएंगे। क्या आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? क्या वो लोग हम पर दोष तो नहीं लगाएंगे? क्या वो आपकी और मेरी और उंगली करके तो नहीं कहेंगे क्या तू कैसा जीवन जी कर आया है? हाँ, तेरे को तो इतना कुछ परमेश्वर ने दिया, लेकिन हमारे पास तो इतना कुछ भी नहीं था। आप ध्यान दीजिएगा, मैं आपसे प्रभु के वचन से बात करना चाहूँगा। आज मैं शायद आपसे पहले भी इस बात में बात कर चुका हूँ। इब्रानियों के 11 अध्याय में जब हम उसके 4 वचन को देखते हैं, यहाँ पर प्रभु के वचन में हाबिल के बारे में लिखा है, और लिखा है विश्वास के द्वारा हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान या उत्तम भेंट चढ़ाई, और उसके विषय में ये गवाही दी गई है कि वह धर्मी है, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी उस बलिदान को, उस भेंट को, उसके विषय में गवाही दी, और वह विश्वास के द्वारा अब तक बोलता है चाहे वह मर गया है। हिंदी में पढ़ दीजिए माइक लेकर, ध्यान से सुनिए। मैं आपको जो बता रहा हूं, यहां पर एक व्यक्ति के बारे में लिखा है। उसका नाम क्या है? सब बोले, सब बोले, क्या नाम है उस व्यक्ति का? हाबिल। हाबिल कब आया, किस समय में आया, आपको सबको पता होगा। आदम और हवा का संतान था। सबसे पहले जो आदमी और औरत आए उसकी औलाद थी, और बाइबल हमें ये बताती है कि उस हाबिल ने कैन से भी ज्यादा उत्तम बलिदान परमेश्वर के सामने चढ़ाया। पढ़िए थोड़ा सा। विश्वास से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान। ठीक है, कैन से उत्तम बलिदान, और बाइबल में लिखा है किसके द्वारा? विश्वास के द्वारा। किसके द्वारा? सुनिए मेरी तरफ देखिए सब जन, विश्वास के द्वारा। अच्छा, आप ये बात समझ लीजिएगा, मैं आपसे शॉर्टकट में इस विषय में बात करूंगा। ये बात याद रखना है कि विश्वास और बलिदान ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। विश्वास और बलिदान ये दोनों आपस में, सब बोलिए, मैंने कहा विश्वास और बलिदान ये आपस में जुड़े हुए हैं। याद रखें कि यदि आप विश्वास नहीं करते हैं
तो आप बलिदान भी नहीं चढ़ाते। मैं दूसरे शब्दों में बताऊं, जो लोग विश्वास नहीं करते वो प्रभु के लिए बलिदान भी नहीं चढ़ाते। कितने लोग आप में से, मुझे नहीं पता, जितने लोग ना कभी इस चर्च में पैसे के विषय में प्रचार किया गया है ना करेंगे, लेकिन बाइबल विश्वास के बारे में बात करती है तो हमें इस विषय में सोचना होगा। ये याद रखिए, कितने लोग हैं जो दशमांश देते हैं, कितने लोग हैं जो भेंट देते हैं, कितने लोग हैं जो परमेश्वर के लिए ऑफरिंग देते हैं। ये एक बलिदान है। ये क्या है? बलिदान। जब हैबल परमेश्वर के पास विश्वास के द्वारा क्या लेकर आया? परमेश्वर के पास भेंट लेकर आया, तो वो विश्वास के द्वारा लेकर आया। भेंट तो उसके भाई ने भी दी थी, लेकिन उसमें विश्वास सम्मिलित नहीं था। विश्वास उसके भेंट के साथ जुड़ा हुआ नहीं था। विश्वास के बिना भेंट देना परमेश्वर से कभी ग्रहण नहीं करता। और इस बात का हमारे पास प्रभु के वचन में इसमें सबूत है कि बाइबल में लिखा है, ये दोनों भाई आए थे, लेकिन परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने एक की भेंट को तो कबूल किया, परंतु दूसरे की भेंट को कबूल नहीं किया। तो क्यों नहीं किया? बोलिए, क्यों नहीं किया? जिसकी भेंट कबूल की परमेश्वर ने, तो क्यों की? लिखा है, हाबिल उत्तम भेंट लेकर आया, और उत्तम भेंट के साथ उत्तम शब्द जो भेंट के साथ लगा, वो क्यों लगा पता है? क्योंकि विश्वास उसमें था। सुनिए, क्या था उसके अंदर? विश्वास था कि मैं परमेश्वर के लिए लेकर जा रहा हूं। और जब वो विश्वास के द्वारा परमेश्वर के पास भेंट लेकर आया और उसे परमेश्वर के सामने विश्वास के द्वारा चढ़ाया, और बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने उसकी भेंट को क्या कर लिया। और याद रखें, जब आप उत्तम भेंट चढ़ाते हैं तो केवल उत्तम भेंट ही नहीं चढ़ाते, लेकिन वो उत्तम भेंट आपको एक उत्तम जीवन जीने के लिए भी मदद करती है। कैसा जीवन? उत्तम जीवन। बोलिए, उत्तम जीवन। अभी भी आवाज नहीं आई। उत्तम जीवन। एक नॉर्मल लाइफ होती है और एक होती है कौन सी लाइफ? ये नॉर्मल नहीं है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ हम कह सकते हैं। एक ऑर्डिनरी लाइफ है, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ है। सो जो लोग परमेश्वर के पास उत्तम भेंट चढ़ाते हैं, वो परमेश्वर के लिए एक उत्तम जीवन भी जीते हैं। हालेलुया। और इस हाबिल ने उत्तम जीवन परमेश्वर के लिए जीना शुरू किया। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन बताता है उत्पत्ति की 4:4 में, कोई एक दिन देखे उत्पत्ति की किताब में, जब हम उसकी 4 की 4 आयत को पढ़ते हैं, जल्दी से पढ़े कोई भी एक जन जिसके पास भी पवित्र बाइबल है, अपनी बाइबल खोले और जो जो आयतें हम पढ़ने के लिए कहेंगे वो जल्दी से पढ़ते जाएं। पहले हम 4 की 4 को पढ़ें। हाबिल ने परमेश्वर ने क्या किया? यहोवा ने हाबिल को और उसकी भेंट को, ध्यान दीजिए, यहां पर केवल भेंट को नहीं किया परमेश्वर ने पसंद। ध्यान से देखिए उस वचन को। परमेश्वर ने हाबिल को और उसकी भेंट को, सब बोले, परमेश्वर ने हाबिल को और उसकी भेंट को ग्रहण किया। ध्यान से सुने। कभी कभी हम ये सुनते आए हैं, आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, पढ़ा होगा कि परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को कबूल कर लिया, लेकिन काइन की भेंट को कबूल नहीं किया। लेकिन यहां पर केवल भेंट का ही मसला नहीं है, यहां पर उस व्यक्ति का मसला भी है। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने हाबिल को, सुनिए, किसको? क्या आप समझ पा रहे हो? किसे ग्रहण किया परमेश्वर ने? हाबिल को और उसकी भेंट को।
आप जानते हैं जब आप परमेश्वर के पास कुछ लेकर आते हैं तो केवल परमेश्वर आपकी भेंट को नहीं, परमेश्वर आपको भी ग्रहण करना चाहिए। परमेश्वर के वचन के मुताबिक जब हाबिल परमेश्वर के पास उत्तम भेंट लेकर आया तो परमेश्वर ने हाबिल को और उसकी भेंट को, अगर आपकी केवल भेंट को ही परमेश्वर कबूल करे ये काफी नहीं है। मैंने बताया कि एक उत्तम भेंट चढ़ाने वाला व्यक्ति परमेश्वर के लिए एक उत्तम जीवन भी जीता है, और जिसका जीवन परमेश्वर के लिए, सुनिए आप अपने जीवन पर ध्यान दें, मेरी तरफ देखें सब। परमेश्वर ने आपको एक उत्तम जीवन जीने के लिए बुलाया है। क्या आप समझ पा रहे हैं? कितने जन इस बात का विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने आपको एक साधारण जीवन जीने के लिए नहीं बुलाया, परमेश्वर ने आपको एक उत्तम जीवन जीने के लिए बुलाया है। तो वो हाबिल जो था वो परमेश्वर के सामने एक उत्तम जीवन जी रहा है और वो उत्तम भेंट भी लेकर आ रहा है, और परमेश्वर ने उन दोनों को कबूल कर लिया, परमेश्वर दोनों को ग्रहण कर लिया। लेकिन इस बात में हम आगे जाकर सीखते हैं तो क्या होता है। आप सब जानते हैं इस स्टोरी को कि हाबिल को परमेश्वर ने जब ग्रहण कर लिया, 4 की 4 आयत में हम पढ़ते हैं, तो यहोवा ने उसे पसंद किया, और वहां पर यह नहीं कहा गया कि परमेश्वर ने केवल उसकी भेंट को ग्रहण किया, परंतु उसने हाबिल को भी ग्रहण किया। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब कि यहोवा परमेश्वर उसके जीवन को पसंद करता है। क्या करता है परमेश्वर? किसके जीवन को? क्या जिस चीज को वो पसंद नहीं करता उसे वो कबूल कर सकता है, उसे वो ग्रहण कर सकता है? आपको जो चीज पसंद ही नहीं तो क्या आप वो लेना चाहेंगे? जिस चीज को आप पसंद ही नहीं करते आप उसे लेंगे क्यों? समझ आ रही? तो परमेश्वर को हाबिल का जीवन क्या था? पसंद था। क्यों पसंद था? क्योंकि वो कैसे जी रहा है? विश्वास के द्वारा। सब बोले विश्वास के द्वारा। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर को विश्वास के बिना प्रसन्न करना, कोई बोलेगा? विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। तो कैसे हाबिल परमेश्वर को प्रसन्न करने पाया? विश्वास के द्वारा। तो हमें क्या लगता है विश्वास शब्द जो है ये तो कोई साधारण सा शब्द है, विश्वास तो हम सब करते हैं जी, लेकिन विश्वास के जैसा जीवन अगर आप विश्वास करते हैं तो आपके पास एक उत्तम लाइफ होगी। कैसी लाइफ होगी? एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ होगी। आपके पास एक उत्तम जीवन होगा जिसे परमेश्वर देख कर क्या कर सके। कोई आवाज नहीं आ रही, आपके मुंह से आवाज आनी चाहिए। जिसे देखकर, जिस जीवन को देखकर परमेश्वर पसंद कर सके और कह सके ये मेरे पसंदीदा जीवन है। क्या आप ऐसा जीवन जीना चाहेंगे? आवाज नहीं आ रही। क्या आप ऐसा जीवन चाहेंगे? हो सकता है आप जब परमेश्वर को पसंद जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं तो दुनिया आपको पसंद ना करे, लोग आपको पसंद ना करें, लोग आपकी प्रशंसा ना करें, लोग आप पर तरह तरह की बातें बोले कि यह कैसा है, ये कैसे जी रहा है, ये कैसा जीवन जी रहा है। आप जानते हैं कि आप किसको प्रसन्न करने के लिए जी रहे हैं, ये आप जानते हैं और परमेश्वर जानता है। पर याद रखें, दुनिया को खुश करने के लिए पौलुस कहता है अगर मैं दुनिया को प्रसन्न करता, अगर मैं लोगों को प्रसन्न करता तो मैं खुदावंद का कभी सेवक नहीं बन सकता। तो दुनिया को खुश करने के लिए हम जीवन नहीं जीते, हम जो जीवन जीते हैं ये परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए होना चाहिए। हालेलुया। तो आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर उसके जीवन को क्या करता है और फिर उसकी भेंट को भी क्या करता है, हेलो, पसंद करता है। और इस दशा में बोलते हुए यहोवा ने क्या किया, कायन के जीवन को पसंद नहीं किया और ना परमेश्वर ने उसकी भेंट को पसंद किया। आप समझ पा रहे? दोनों भाई थे, एक ही मां बाप की औलाद थे,
लेकिन एक को परमेश्वर पसंद करता है और दूसरे को पसंद। आप और हम एक ही कलीसिया में हैं, हम सब एक ही कलीसिया में वचन सुन रहे हैं। क्या आप में से कितने लोग हैं जो हाबिल की तरह बनना चाहते हैं, और आप में से कितने लोग हैं जो कायन की तरह बनना चाहते हैं? आप ध्यान दीजिएगा। हाबिल की तरह कितने जन बनना चाहते हैं? हाबिल की तरह बनना चाहते हैं तो आपको कैसा जीवन जीना होगा? एक श्रेष्ठ जीवन। बाइबल बताती है, यीशु मसीह ने कहा, मैं इस जगत में इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ। और कैसा जीवन पाओ? बहुतायत का जीवन पाओ। वो कैसा जीवन देने के लिए आया? कैसा जीवन देने के लिए आया? बहुतायत का जीवन। ऐसा जीवन जो आपको दुनिया नहीं दे सकती है, वो आपको ऐसा जीवन देना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। तो विश्वास सुनने से आता है और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। लेकिन इसमें हम एक और खास बात को देखते हैं, और उसने विश्वास के द्वारा, बाइबल बताती है, वो विश्वास के द्वारा अब तक बोलता है। सब जन बोले, दूसरे के साथ बात करें और कहें कि विश्वास के द्वारा, एक दूसरे से बात करते हुए कहें कि विश्वास के द्वारा हाबिल अब तक बोलता है। बोलते का शब्द आप थोड़ा सुनिएगा ध्यान से। हमने इस एक वर्षस में जो हम पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा कि हाबिल आज भी बोलता है। और यहां पर हम देख रहे हैं कि हाबिल क्यों बोलता है? क्योंकि बाइबल बताती है यदि वह मर गया है तो भी वह बोलता है। बाइबल में ये बात दर्ज की गई है, जैसे हमने अभी अभी इस वचन से इब्रानियां 11:4 में से भी पढ़ा, और वहां पर हमने देखा कि वो मर गया फिर भी बातें करता है। आप इस बात को ध्यान से सुने। क्या इस दुनिया में इससे बड़ा, मैं सोचता हूं कि इससे बड़ा चमत्कार, मौजदा शायद ही कोई होगा। हम सब बोलते हैं क्योंकि हम जिंदा हैं। हम बोलते हैं क्योंकि हम जिंदा हैं। यदि कोई मर जाता है तो क्या वो बोल सकता है? मेरी तरफ बोले सब, ध्यान देकर जरा। यदि कोई व्यक्ति मर ही गया तो वो कैसे बातें कर सकता है? वो कैसे बोल सकता है? मैं सोचता हूं कि ये बाइबल में सबसे बड़े चमत्कारों में से एक चमत्कार है, जो व्यक्ति मर गया और फिर भी बातें करता है। हेलो, मेरी तरफ देखिए सब जन। मर गया लेकिन फिर भी क्या कर रहा है? फिर भी बातें करता है। ये बात हमारे जीवन में हमें झंझोड़ कर रख देती है कि ये कैसे लोग हैं। बहुत सारे लोग हैं बाइबल में जो लोग मर गए थे लेकिन फिर जी उठे। जी उठने के बाद में बोले। मरकर तो कोई नहीं बोला। तो बाइबल में ऐसे कितने लोग हैं जो मर गए थे, फिर मर के फिर दोबारा जिंदा भी हुए, फिर बातें भी की। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति भी जो मर गया है लेकिन फिर भी बातें कर रहा है। ओके, प्रभु के वचन में हम देखते हैं वो आज तक क्या कर रहा है? बातें कर रहा है। तो आपको इस बात का पता है कि क्यों कर रहा है? आज तक बातें क्यों कर रहा है? बोलिए, विश्वास के द्वारा। मरने के बाद भी वो बातें कर रहा है। किसके द्वारा? ऊंचे से बोले, किसके द्वारा? विश्वास के द्वारा। विश्वास के द्वारा। चाहे वह मर गया लेकिन फिर भी वो आज भी क्या कर रहा है? बातें कर रहा है, मरने के बाद भी। तो मैं एक बात आपसे पहले भी शायद कह चुका हूं, एक बार फिर आपसे कहना चाहूंगा इस बात में कि जो विश्वास की एक भाषा होती है, बोलिए, विश्वास की एक भाषा होती है। पंजाबी विच आखां तां विश्वास दी नेचा दी एक बोली होंदी है, नेचा दी जुबान होंदी है। विश्वास की एक भाषा होती है। बोलिए, विश्वास की एक भाषा होती है। ये एक अलौकिक भाषा है। ये एक अनोखी भाषा है जो सिर्फ विश्वास करने वाले ही बोल सकते हैं और कोई नहीं बोल सकता। हेलो, मेरी तरफ से देखें सब जन। विश्वास की एक भाषा होती है। जो विश्वास करते हैं वो जिंदा हैं तब भी बोलते हैं, अगर वो मर जाएं तो भी बोलते हैं, क्योंकि विश्वास की एक भाषा होती है।
बाइबल कहती है कि इसने विश्वास किया, इस विश्वास के द्वारा वो आज भी क्या कर रहा है, बातें करता है। बेशक हाबिल मर गया लेकिन उसका विश्वास नहीं मरा। बोलिए, बेशक हाबिल, ध्यान से सुने मेरी बात को, बेशक हाबिल मर गया लेकिन उसका विश्वास नहीं मरा। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिंदा हैं लेकिन उनका विश्वास मरा हुआ है। आपको और हमको इस बात को सोचना कि वह जो लोग हमसे पहले आए उनके जीवन में क्या था और हमारे जीवन में क्या है। मैं आपसे ये भी बात बताऊंगा कि यहां पर एक प्रबल भाषा जो उसके पास थी वो नहीं मरी, और विश्वास की जो भाषा है वो बोल रहा है। और परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं कि वो भाषा जो वो बोल रहा है और दूसरा कोई नहीं बोल रहा, और वो किसी भी पीढ़ी के लोगों से आज भी बात कर रहा है। कितनी पीढ़ियां बीत गई होंगी आपके हिसाब से? बोलिए, कितनी पीढ़ियां बीत गई होंगी हाबिल के बाद में? हाँ जी, कोई तो बोलिए, कितनी पीढ़ियां? क्योंकि वो शुरुआत में था, पहले आदम और हवा के समय, और आज हम किस पीढ़ी के लोग हैं और वो आज हमसे भी बातें कर रहे हैं। आज आप जब इस वचन को सुन रहे हैं तो ये वचन आपसे भी क्या कर रहा है, बात कर रहा है। तो आपको पता है कि ये जो विश्वास की भाषा वो बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, वो क्या बात कर रहा होगा? और जो लोग नहीं बोलते भी क्यों नहीं बोलते होंगे? आपको ये बात बताना चाहता हूं, बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलूंगा। जो शंका होती है ना, जो शक होती है, सारे बोले, जो शक होती है, संदेह होता है, शंका होती है, वो मनुष्य को गूंगा बना देती है। क्या बना देती है? जब विश्वास में क्या आ जाए, शंका आ जाए, शक आ जाए, तो वो क्या कर देता है इंसान को। मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, बाइबल में लिखा है, यकरिया के बारे में ऐसा बाइबल में लिखा है। यकरिया बोलता है कि मैं नहीं बोलूंगा। क्या बोलता है? थोड़ा मेरी तरफ देखिए, वो क्या बोलता है, मैं नहीं बोलूंगा। जब उसने अपने आप को क्या कर लिया, गूंगा बना लिया, तो बाइबल हमें बताती है विश्वास इंसान को विवश कर देता है कि वो बोले। विश्वास क्या कर देता है इंसान को, विवश कर देता। तो खुदाबंद का सेवक बोलता है, मैंने ठान लिया था कि मैं नहीं बोलूंगा, मैं चुप कर जाऊंगा, फिर मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाया। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरी हड्डियों में आग लग गई। क्या लगी हो? आग लगी। तो समझ पा रहे हैं आप, विश्वास करने वाला कभी चुप नहीं रह सकता। जब मैं बोलता हूं तो बहुत सारे लोगों को लगता होगा, पास्टर जी तो हमेशा परमेश्वर के बारे में बोलते हैं। आप मेरे सामने कुछ अविश्वासी लोगों को बिठा दीजिए, मैं उनसे भी प्रभु की बात करूंगा, वचन की बात करूंगा, पॉजिटिव थिंक करूंगा, कुछ पॉजिटिव बात करूंगा। सुनिए ध्यान से, चुप नहीं रह सकते। क्या नहीं रह सकते? कुछ गलत आपके सामने हो रहा है, आपके सामने कुछ गलत हो रहा है और आपको पता है कि सही क्या है। अगर आप वहां पर चुप बैठे हैं तो आपके अंदर एक जलन तो पैदा होगी कि ये क्या कर रहा है, लेकिन ये सही नहीं है। तो आप ना चाहकर भी क्या करेंगे, ये बात ऐसे नहीं ऐसे है। क्या आपके अंदर ऐसी आग जलती है? कभी जलती है। तो लोग आज कहां चल रहे हैं, गुमराह होकर दुनिया में। लोग आज दुनिया विच धक्के खांदे। मेरे वाल वेखो, दुनिया दे लोग आज दुनिया विच धक्के खांदे फिरदे ने। पता नहीं किथे किथे रब नूं टोलदे फिरदे ने। ते जदों ओ किसे मुर्दे दे अंदर, किसे कबर दे अंदर रब नूं ढूंढदे ने, तां तुहानूं जलन नहीं हुंदी?
क्या आपके अंदर आग नहीं जलती? आपकी हड्डियों में आग नहीं लग जाती कि ये क्या कर रहा है? जब लोग आपके सामने अपने घर के आगे दिया जलाते तो आपके अंदर एक जलन पैदा नहीं होती कि ये परमेश्वर तो अंधेरे में नहीं है, ये किसको रोशनी दे रहा है? ये तो खुद अंधेरे में है और ये परमेश्वर को रोशनी दिखाने की कोशिश कर रहा है। सुनिए, मेरी तरफ से ध्यान दें। परमेश्वर आपके जीवन में, अगर आपके जीवन में विश्वास है तो एक आग जरूर भर देता कि आप बोलें, आप चुप ना रहें। जो विश्वास करता है सब बोलें, जो विश्वास करता है वो बोलता है। हालेलुया। तो जो शंका करता है, जो संदेह करता है, जो परमेश्वर पर डाउट करता है, वो डाउट, वो शंका, वो संदेह, वो अविश्वास आपको गूंगा बना देता है। क्या बना देता है? अविश्वास क्या बना देता है? फिर क्यों गूंगा बनाता है? क्योंकि आपको खुद विश्वास नहीं है तो आप बोलेंगे क्या? विश्वास ही नहीं है तो आप बोलेंगे क्या? विश्वास है तो बोलेंगे, विश्वास नहीं है तो क्या बोलेंगे? जो विश्वास वाले हैं ना, इधर सुनिए, इस बंदगी के बाद में अगर मैं किसी से पूछूंगा आपने क्या सीखा, जो विश्वास करते हैं ना वो फटाक से शुरू हो जाएंगे, आज मुझे परमेश्वर ने यह सिखाया। और जिनको विश्वास नहीं है बोलेंगे मेरा ध्यान इत्थे सीगा, मैं उत्थे चला गया सी, मैं करन लग गया सी, मैं वो करन लग, पास्टर पता नहीं लगे। ते आए की करना? आप क्यों आए? बदन आए हैं विश्वास में या घटन वास्ते आए हैं? आप बढ़ना चाहते हैं या घटना चाहते हैं? बढ़ना चाहते हैं? अरे यार बुलंद आवाज से बोले, बढ़ना चाहते हैं खुदावंद में? तो फिर बोलिए, क्योंकि जो विश्वास करता है, ऊंचे से बोले, जो विश्वास करता है वो बोलता है। हाबिल चाहे मर गया लेकिन वो मर गया, उसका विश्वास आज भी बातें करता है। उसका विश्वास जो बातें करता है वो क्या कहता है पता है? अगर मैं इस बात को आपके सामने रखूंगा तो शायद आप इस बात को बुरा माने। ध्यान से सुने, हाबिल क्या बोल रहा है? कितने जन सुनना चाहते हैं कि हाबिल क्या बोल रहा है? ये तो सुना कि हाबिल बोल रहा है, बातें कर रहा है, लेकिन क्या बोल रहा है? मैं आपसे वो बातें रखना चाहता हूं, ध्यान दीजिएगा। हाबिल बोल रहा है मेरे पास बाइबल नहीं थी। हेलो, सुनिए, मेरी तरफ ध्यान दीजिए, सब जन पीछे वाले। हाबिल बोल रहा है मेरे पास बाइबल नहीं थी, मैंने फिर भी विश्वास रखा। क्या आप लोगों के पास बाइबल है? तो उस दिन वो आपके सामने खड़े होकर क्या कहेगा? आपको अच्छा कहेगा? फिर अगर आप बाइबल के होते हुए भी विश्वास नहीं कर रहे? हमने आपसे बात की और कहा विश्वास सुनने से आता है और सुनना परमेश्वर के वचन से आता है। उसके पास बाइबल ही नहीं थी लेकिन फिर भी वो विश्वास करता है और उसका विश्वास आज तक बातें करता है। और हाबिल क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है मेरे पास बाइबल नहीं थी। और आज के लोगों से वो बोल रहा है ना मेरे पास चर्च था। क्या बोल रहा है? मेरे पास आपके जैसे चर्च भी नहीं था। और क्या बोल रहा है? ना तो मुझे कोई उत्साहित करने वाला था, ना तो मुझे कोई उत्साहित करने वाला था। मेरे पास कोई ऐसा प्रेयर करने वाला नहीं था, मेरे पास कोई गाइड करने वाला नहीं था, मेरे पास कोई बिशप नहीं था, कोई पास्टर नहीं था, कोई क्या बोलते हैं उसको, अपोस्टल नहीं था। और बोलना नहीं चाहता था, मेरे पास कोई भविष्यवक्ता नहीं था। मैंने फिर भी क्या किया? विश्वास किया। मेरे पास धर्मी जीवन बिताने वाला एक भी बंदा नहीं था। हाबिल बोल रहा है मेरे सामने एक भी ऐसा बंदा धर्मी नहीं था जिसकी तरफ देखकर मैं अपने विश्वास को बढ़ा सकता। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो दूसरों की तरफ देखते रहते हैं?
किसकी तरफ देखते रहते हैं? ਤੁਹਾਨੂੰ मैं पंजाबी च समझावां, आपां की देखते हैं? भला ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ। कई बारी पत्नियां अपने घर वाले ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, कई पत्नियां अपने पति से कहती होंगी, तू क्या है, उसको देख उसका पति कैसा है, कहती है ना। ते कई पति भी कहते होने आ, तू किदां दी पत्नी है, तेरे नालों तो ओदी पत्नी देख किन्नी चंगी है, वो किन्नी दुआ करती है, वो किन्नी प्रार्थना करती, किन्ना वचन पढ़ती है। एक दूसरे की तरफ हम लोग देख रहे हैं, नेट में देख रहे हैं, कौन पास्टर ज्यादा शक्तिशाली है, कौन ज्यादा अच्छा बोलता है, कौन ज्यादा बढ़िया प्रचार करता है, कौन ज्यादा बढ़िया बोलता है, तो वो लोग ओदे डायलॉग सुनने वास्ते बड़े तैयार ने। पर हाबिल अज भी गल्लां करदा, कहता मेरे कोल कोई भी इदां दा बंदा, थोड़ा उच्ची बोलो, मेरे पास ऐसा कोई आदमी नहीं था जिसकी ओर मैं देखकर कह सकूं कि मुझे उसके जैसे बनना है। तो छोड़ दीजिए किसी की तरफ बनना, मेरी तरफ सब ध्यान दीजिए। अगर मुझे कोई सुन रहा है तो मैं उस सबसे कहना चाहता हूं, भूल जाइए कि आपने किसी के जैसे बनना है, भूल जाइए कि आप किसी और के जैसा बनना चाहते हैं। वो लोग झूठे हैं, वो लोग गड्ढे में गिरेंगे जो लोग बंदे की तरफ देख के वैसा बनना चाहते हैं। देखना है तो परमेश्वर की तरफ देखो, जिसने परमेश्वर की ओर देखा, जिसने उसका अनुसरण किया, उनके मुंह कभी काले नहीं हुए। जितने खुदा की तरफ देखते हैं वो कभी ठोकर नहीं खाते। जो बंदे की तरफ देख के चलते हैं ना, आज जिस बंदे की तरफ देख के चल रहे हो, कल वो बंदा गलत हो गया तो आप भी गिर जाओगे। तो मैं तो भाई उस बंदे को देख के चल रहा था, वो बंदा अच्छा नहीं निकला तो मैं क्या चलना है, समझ में आ रहा है? तो भूल जाइए कि आपको किसी और के जैसा बनना है, किसी और पास्टर के जैसा बनना है। जिन्ने नैटते ने ना, चाहे वो बड़े भापे ने तो चाहे छोटे ने, किसी वाल ना देखो, किसी दी नकल ना करो, किसी दे वर्गे ना बनो। आ हुणे हुणे नैट ते चलदा पिया, एक बड़े भापे वाल देख एक छोटा जा बच्चा भी भापा बनी फिरदा है। और जहां बाइबल हमें बताती है, जहां अंधा अंधे को राह नहीं दिखा सकता, दोनों गड्ढे में गिरेंगे, तो आप किसी मनुष्य को फॉलो ना करें। हाबिल क्या कह रहा है कि मेरे सामने कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसको मैं फॉलो कर सकता। हाबिल आज भी बातें कर रहा है, हेलो, उसके पास कोई नेट नहीं था, उसके पास कोई प्रचारक नहीं थे, उसके पास कोई माध्यम नहीं था, लेकिन वो फिर भी विश्वास में बना रहा कि नहीं? बोलिए। और आपको एक सर्वश्रेष्ठ बात बताता हूं, हाबिल उस मां बाप का बेटा था जिसने पूरे संसार को पाप में गिरा दिया। उन मां बाप का बेटा था, उसके सामने आदम और हव्वा थे। आदम और हव्वा वो थे जिन्होंने खुदावंद की आज्ञा को टाल दिया था, जिन्होंने खुदा के विरोध में पाप करके पूरे समस्त संसार को क्या कर दिया था? पाप में गिरा दिया था। यह उसकी औलाद थी। बोले, आप किसी को समझ में आ रहा है मेरी बात? किसकी औलाद थी? हम क्या कहते हैं, मेरा पति अच्छा नहीं, मेरी पत्नी अच्छी नहीं, मेरे माँ बाप अच्छे नहीं, मेरे सामने ये बंदा रुकावट है, मेरे सामने वो बंदा रुकावट है। क्यों भाई? जिन्ने जन तुसी मैनू सुन रहे हो ना, भावें तुहाडे घर च तुसी इकल्ले ही आए हो, इन्ना ही काफी है। चाहे तुहाडा साथ देने वाला कोई नहीं, इन्ना ही काफी है कि तुसी आप हैगे हैं। कुछ ही बोलो, मैं आप खुदा विच हैगा, इन्ना ही काफी है। ये तुहानू समझ आई मेरी गल? जरूरत नहीं है कि हम किसी और की तरफ देखें, जरूरत नहीं है कि हमारे लिए कोई उदाहरण हो, क्योंकि बाइबल बताती है जो विश्वास के द्वारा चलते हैं, जो विश्वास के द्वारा चलते हैं वो किसी और की तरफ नहीं देखते, वो सिर्फ परमेश्वर की तरफ देखते हैं। और हाबिल बोल रहा है कि मैं सिर्फ परमेश्वर की ओर देखता रहा।
किसकी ओर देखता रहा? और मैं विश्वास का जीवन बिताता रहा और विश्वास में ही मर गया। कौन बोल रहा है? हाबिल। मैं परमेश्वर की ओर ताकता रहा, मैं परमेश्वर के ओर देखता रहा, मैं परमेश्वर की ओर देखकर ही चलता रहा और विश्वास में चलता रहा और विश्वास में ही मर गया। तो आपको समझ में आ रहा है कि हाबिल क्या बोल रहा है? किन्हें को समझ आ रहा है हाबिल की कह रहे हैं? ताकि ये लोग, पुराने समय के लोग, क्या ये वो लोग जो पहले हमसे इस दुनिया में आए, हमारी तरह पैदा हुए, आपकी तरह पैदा हुए, पाप के संसार में पैदा हुए, जिनके सामने कोई उदाहरण नहीं थी, लेकिन उन्होंने फिर भी विश्वास का जीवन जीकर दिखाया। हालेलुया। एक उत्तम जीवन व्यतीत किया और वो ऐसा जीवन जिसे जीवन को परमेश्वर भी क्या कर सके? ग्रहण कर सके। परमेश्वर ने हाबिल नू ते ओदी भेंट नू अजे बोले नहीं मेरे भाई, केनू केनू पसंद किया? खुदा नू वो जीवन भी पसंद सी ते ओदे हथों भावें वो थोड़ा जिहा भी कुछ लैके वो भी पसंद सी। तां खुदा तुहाडे देने तो पहला तुहाडे जीवन नू देखना चाहुंदा है। कहनू देखना चाहुंदा है? साडे जीवन नू देखना चाहुंदा कि तुसी एक उत्तम जीवन जींदे हो। साडे कोल तां 3600 बहाने ने, हमारे पास तो बहुत सारे बहाने होते कि नहीं होते? बताइए ना। जेकर असी नेचा दे विच नहीं जिउंदे तां नेचा दे राही असी बलिदान नहीं चढ़ा सकते जिवें हाबिल ने चढ़ाया सी। यदि हम विश्वास में नहीं चलते तो हम विश्वास के द्वारा वो जीवन नहीं जी सकते जैसा हाबिल जीता था। तो मैं आपसे प्रभु के वचन से अनुरोध करता हूं, वचन आपके सामने है। विश्वास करना ना करना ये भी आपके हाथ में है। विश्वास में चलना नहीं चलना ये भी आपके हाथ में है। आपने काइन बनना है कि हाबिल बनना है ये भी। हेलो, आवाज नहीं आ रही? सिर्फ ऐसे मुंडी नहीं हिलाना, सिर्फ सिर नहीं हिलाना, आपका जुबान से बोल कर बताना, क्योंकि मैंने आपको बताया कि विश्वास बोलता है। नए नियम में प्रभु के जितने रसूल थे, सेवक थे, जितने प्रेरित थे, वो बोलते हैं कि हम विश्वास करते हैं इसलिए हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हम विश्वास करते हैं। तो आप बताइए कि आप विश्वास करते हैं? जो विश्वास करता है वो परमेश्वर के लिए बोलता है। और अगर आप बोलते होते तो ये चर्च पूरी रीति से यहाँ पर बैठने के लिए एक छोटी भी खाली जगह ना हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो आप लोगों के पास विश्वास है? बोला है कभी आपने विश्वास के द्वारा? क्या बोलते हैं विश्वास के द्वारा? क्या आप विश्वास के बलिदान चढ़ाते हैं? क्या आप एक उत्तम जीवन जीते हैं? तो मैं आपसे कह रहा हूं कि वो लोग परमेश्वर के साथ चलते रहे चाहे उनके पास कोई भी क्या नहीं था। मैं एक व्यक्ति के बारे में और बता सकता हूं आपको। क्या आपके पास समय है सुनने के लिए? तो जल्दी जल्दी से आप उत्पत्ति की किताब में आइए, उसके 5:24 में देखिए। हनोक परमेश्वर के संग चलता चलता अलोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे ले लिया। हेलो, हनोक के बारे में कितने जन जानते हैं मेरे भाइयों बहनों? सुनिए, बड़े ध्यान से सुनिए। हनोक एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर के साथ चलता चलता क्या हो गया? अलोप हो गया। परमेश्वर ने उसे उठा लिया। अच्छा, उसका जीवन परमेश्वर को अच्छा लगा होगा? पीछे कुर्सियों वालों ने नहीं बोला। 5 अध्याय है, 5वां चैप्टर है ये उत्पत्ति का, जब हम पढ़ रहे हैं, और उसके 24 वचन में लिखा है कि हनोक परमेश्वर के संग चलता चलता क्या हो गया? लोप हो गया। और क्यों हो गया? क्योंकि परमेश्वर ने उसे ले लिया। आपकी बाइबल में ऐसा ही है, परमेश्वर ने उसे क्या कर लिया? तो ऐसा क्या था उसकी लाइफ में जो परमेश्वर ने उसे उठा लिया? ये दूसरा एक व्यक्ति के बारे में बता रहा हूं। वैसे मैं आपको आज हाबिल के बारे में ही बताने वाला था, लेकिन यह भी एक ऐसा व्यक्ति है जिस व्यक्ति को परमेश्वर ने क्या कर लिया? उसके जीवन को ग्रहण कर लिया। परमेश्वर ने उसे ले लिया।
मैं आपसे बताना चाहता हूं परमेश्वर के वचन में कि वह परमेश्वर के संग संग क्या करता था, चलता था। और इस संसार में उसके सामने कोई ऐसी उदाहरण नहीं थी। मेरी हिंदी च गल समझ आ रही सारे? हनोक के सामने कोई ऐसा करैक्टर नहीं था, उसने कभी किसी को उठाते हुए नहीं देखा। क्या देखा किसी को? बोलिए, क्या हनोक के सामने कोई ऐसी उदाहरण थी जिसको वो फॉलो कर रहा था कि परमेश्वर मुझे उठा ले? वो किसकी ओर देख रहा था? उसकी आंखें किसकी ओर लगी हुई थी? उसकी आंखें परमेश्वर की ओर लगी हुई। सब बोलिए, उन्हें अखां खुदावल लगियां हुई सी। जे दियां अखां खुदावल लगियां होंदियां ने, बोलो, जे दियां अखां खुदावल लगियां होंदियां ने ते खुदा दियां अखां भी ओदे वल लगियां होंदियां। अजय मेरी गल नहीं समझ आई। जिनकी आंखें खुदा की ओर लगी होती हैं तो खुदा की आंखें भी उनकी ओर लगी होती हैं। जो लोग परमेश्वर ਨੂੰ ਤੱਕਦੇ ਨੇ ਤੇ खुदा भी उन्हां लोकां ਨੂੰ ਤੱਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ है। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ परमेश्वर ਦੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਉਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ परमेश्वर ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਠਾ ਲਏਗਾ, ਉਠਾਏਗਾ। ਤੇ ਹਨੋਕ ਨੂੰ ਉਠਾ ਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈਗੀ ਹੈ, हमारे पास तो एग्जाम्पल है कि हमारे सामने हनोक को उठा लिया गया, हमने बाइबल में से सीखा। लेकिन उसके पास तो बाइबल नहीं थी, उसके पास तो कोई ऐसा हनोक नहीं था जो उससे पहले उठा लिया गया हो। हम ये सब कुछ पढ़ते हुए भी विश्वास नहीं करते, हमारे विश्वास में फिर भी कमी है। इन लोगों के सामने कोई एग्जाम्पल नहीं थी, लेकिन इन लोगों के अंदर फिर भी विश्वास था। तो मैंने आपसे शुरू में बात की थी आप लोगों के साथ कि अगर उस समय के लोग हमारे सामने आज इस युग के लोगों के सामने खड़े होंगे तो हमें और आपको देखकर क्या कहेंगे? बताइए ना, क्या कहेंगे? ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ मैं तो तेरे गीतां ते प्रभु भंगड़ा पाਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ प्रभु कहेगा मैं नहीं जानता कि तू कौन है। मनोरंजन करने वाले बथेरे ने ਅੱਜ ਕਲੀਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਨੱਚੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਟੱਪੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਡਿੱਗੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। पर परमेश्वर आपके नाचने और कूदने को नहीं देखने वाला, परमेश्वर आपकी लाइफ को देखता है। आप कैसा जीवन जीते, आपने परमेश्वर के लिए कैसा जीवन जिया, और आप क्या परमेश्वर के लिए एक उत्तम जीवन जीने के लिए तैयार हैं? यदि आप परमेश्वर के लिए एक उत्तम जीवन जीने के लिए तैयार हैं तो वो परमेश्वर आपको और आपकी भेंट को क्या करेगा? स्वीकार करेगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वह परमेश्वर के संग चलता गया, परमेश्वर के संग चलता। तो आप बताइए कि परमेश्वर के साथ साथ चलना क्या होता है? बताइए, परमेश्वर के साथ साथ चलना। कितने लोग आप में से जो परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं हनोक की तरह? आवाज दीजिएगा, ऊंची आवाज। मुझे कब केवल हाथ हिला के या सिर उठा के ना बताइए। कितने लोग आज हनोक की तरह परमेश्वर के साथ चलते हैं? साथ साथ, ऊंचे से बोले, साथ साथ। संग संग पंजाबी च लिखा हो, परमेश्वर के संग संग चलदा। किहदे नाल नाल चलदा? क्या हम परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं? हाथ उठाकर बताइए कितने हैं जो आप में से परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं? चलते हैं साथ साथ? अभी भी कई लोगों के हाथ नीचे हैं। मैंने आपको पहले बताया कि जो शक होती है, जो शंका होती है, ये एक ऐसी चीज है जो आपको गूंगा बना देगी। क्या बना देगी? जितने विश्वास करने वाले आप में से, वो अपने दोनों हाथ ऊपर उठाएं। जितने जन विश्वासी हैं, विश्वास करने वाले, ऊंचा हाथ उठाएं। अजय मैं हाथ देख रहे, हाँ जी भाई, भंज सुनी मेरी गल नाल दे किस नाल जी मैं गल कर। ओ भाई, मैं ये कह रहा कि जेड़ा विश्वास करता अपने दोनों हाथ उठाओ, तेरे दोनों हाथ थल्ले लगे। और जे विश्वास करते हो तो अपने दोनों हाथ उठाओ। पक्की बात, हाथ नीचे नहीं आना चाहिए। आप सबके हाथ ऊपर है तो देख लो अपने इर्द गिर्द बैठा जिसके हाथ नीचे हों। आप पीछे वाले देखियो, पीछे वाले कुर्सियां। क्या आप सब लोगों ने अपने हाथ उठाए हुए हैं?
क्या आप इस बात का अंगीकार करते हैं कि आप विश्वास करते हैं और आप विश्वास के द्वारा चलते हैं? क्या आप परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं? भाई अमन हाथ नीचे नहीं करना होगा, अभी तो अंगीकार करना बाकी है। जब जब मूसा ने हाथ उठाया तो वो विजय पाया। जैसे जैसे हाथ उसके नीचे गए तो आपने देखा होगा बाइबल में, तो मुझे पता है कि ज्यादा देर ऐसे रखना बहुत मुश्किल है, मूसा भी थक गया था। तो फिर यहोशुआ और कलेब आए, उन्होंने क्या किया, उसके हाथों को पकड़ लिया नीचे से, मूसा के हाथ ऊपर करके उसके हाथों को सहारा दिया। इतनी देर नहीं, आपको तो 2 मिनट भी नहीं हुए, वहां तो युद्ध चल रहा था भाई। क्या चल रहा था? जैसे जैसे हाथ नीचे जाते थे युद्ध हारना शुरू, जैसे जैसे हाथ ऊपर जाते थे विक्ट्री शुरू। तो आपको विक्ट्रीस लाइफ जीना है, तो आपने सबने हाथ खड़े किए हैं, क्या विश्वास के द्वारा चलते हैं? ठीक है, हाथ नीचे कर ले, थक गए होंगे, बार बार करवाऊंगा। आपके सारे जितने कंधों का दर्द है, आपकी बैक पेन है, आपकी जितनी सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, आपकी जितनी भी समस्याएं हैं वो सारी, और आपको ताली ऐसे नहीं बजानी, आप एक हाथ वाली ताली नहीं परमेश्वर को बजाएं, ताली ऐसे बजानी। आपके जो पॉइंट्स हैं एक्यूप्रेशर, जो आपका पॉइंट से आपको और भी ज्यादा तंदुरुस्ती मिल जाएगी। हालेलुया! बजाने में खबर अच्छी से बजा दीजिए ना फिर। हालेलुया! जो खुदावंत की बात और जुड़ी हम देख रहे हैं कि परमेश्वर के साथ साथ चलना क्या होता है। कितने लोगों को पता है कि परमेश्वर के साथ साथ चलना क्या होता है? ये मैं बात आपको बता के जल्दी से समाप्त करने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। विश्वास में साथ साथ चलने का मतलब है, बाइबल में आमोस की किताब 3 की 3 आयत में लिखा है कि यदि 2 व्यक्ति एक साथ चल रहे हों और वो एक दूसरे के साथ सहमत ना हो, हेलो मेरी तरफ देखिए सब जन, यदि 2 व्यक्ति एक मार्ग में चल रहे हों और दोनों एक दूसरे के साथ क्या नहीं है, तो वह क्या इकट्ठे चल सकेंगे? बताइए। चिराग, लगन, 2 बंदे जदों इकट्ठे चले हुए होण, मार्ग दे विच रस्ते विच 2 जाने इकट्ठे चले हुए होण ते आपस विच दोनां दी बनदी ना होवे, पंजाबी च आख देना, जे आपस विच उन्हां दी बनदी नहीं तो किन्नी क दूर तक चलणगे इकट्ठे? बताइए। जब किसी व्यक्ति की आपस में बनती ना हो, पति पत्नी की नहीं बनती, तो वो डिवोर्स ले लेते हैं। होता है ऐसा? तो बताइए भाई, वचन उतना लंबा हो जाएगा फिर ना मुझे बताइएगा। हाँ जी, जब 2 पति पत्नी की आपस में नहीं बनती तो वो डिवोर्स ले लेते हैं, बोलते तेरा मार्ग वो है, मेरा मार्ग वो है, तेरा राह ओ भाई मेरा राह, फिर साड़ी नहीं निभती। जब 2 भाइयों की आपस में ना बने तो वो बंटवारा कर लेते हैं कि ये मेरा हिस्सा है, तेरा वो हिस्सा है, तू अपने में जा, मैं अपने में जाता हूं। जब किसी की बनती नहीं तो वो इकट्ठे नहीं रह सकते। सही बात है? सही बात है। तो आज खुदा के साथ सारी दुनिया की बनती है? आवाज नहीं आ रही। क्या सच्चे खुदा दे नाल लोकां दी बनदी है? क्यों नहीं बनदी? क्योंकि खुदा दा राह हो रहा है ते दुनिया दा राह हो रहा है। किसी ने मेरी गल समझ आई हो? क्यों नहीं आज लोग परमेश्वर दे नाल नाल चल सकते? क्यों नहीं चल सकते? क्योंकि परमेश्वर कहता है वचन में, तेरे विचारों से मेरे विचार इतने ऊंचे हैं जैसे पृथ्वी से आकाश ऊंचा है। तेरे ते मेरे विचार ही नहीं मिलते। कोई अखां च अंजू लियाओ, खुदा तो डरो। खुदावंद कह रहा है कि मेरी तुहाडे नाल बनदी क्यों नहीं? क्योंकि तुहाडे विचार मेरे विचारां नाल रलदे नहीं। जो तुसी सोचदे हो मेरा सोचना अजिहा नहीं, जिवें तुसी चलदे हो मेरा चलना अजिहा नहीं।
ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। खुदा ਦੇ कलाम च लिखा है कि विश्वास तो बिना, विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना क्या है? अन होना है। तो यदि आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो आपको कैसे चलना है? जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है फिर भी आपने परमेश्वर के साथ चलना है। मेरा परमेश्वर मुझे कह रहा है तो मैं चलूंगा। परमेश्वर ने मूसा को बोला लोगों को लेकर निकल जा, लोगों को लेकर निकल आया, सामने लाल समुंदर आ गया। तो आपको पता है लोग क्या कह रहे थे? मूसा तू हमें मरने के लिए यहां पर लेकर आया है क्या? लेकिन मूसा किसकी आवाज सुनकर लेकर आया था? परमेश्वर। वो किसके साथ चल रहा था? परमेश्वर के साथ। वो परमेश्वर को साथ लेकर चल रहा है। और चाहे लाल समुद्र आ गया, अब तो यही दिखाई देता है, क्या समुद्र सामने आ गया, पीछे दुश्मन मारने के लिए आ गए, इर्द गिर्द पहाड़ खड़े, कहां जाए? लेकिन यही तो एक मजा है विश्वास के जीवन का। जो विश्वास में चलते हैं उनके लिए परमेश्वर समुद्रों को भी चीर देता है। जो विश्वास में चलते हैं परमेश्वर उनके लिए रास्ते बना देता है। किसी ने खूब कहा है हम रास्ते देखकर नहीं चलते। किसी ने खूब कहा है हम रास्ते देखकर नहीं चलते, जब हम चलते हैं तो रास्ते अपने आप बनते हैं। खुदा के सामने जो लोग हैं जो चलते हैं परमेश्वर के पीछे, उनके लिए रास्ते खुदा बनाता है। चाहे वो जंगलों में बनाए तो चाहे वो समुद्रों में बनाए, वो परमेश्वर बनाना जानता है। वो आपके लिए मार्गदर्शन करने वाला परमेश्वर है। तो यही है विश्वास में परमेश्वर के साथ साथ चलना। जैसे बाइबल में हम देखते हैं कि दो व्यक्ति वो एक साथ नहीं चल सकते जब तक वो एक बात पर सहमत ना हो। आप भी खुदा के पीछे नहीं चल सकते जब तक आप उसके साथ क्या ना हो जाएं। ऊंचे से बोले, उसे बदलने के लिए ना कहें कि परमेश्वर तू बदल जा। बहुत सारे लोग कहते हैं मुझे पता चल गया परमेश्वर से काम कैसे करवाना है, कैसे करवाना है। तो मतलब क्या है? ऐसे बहुत सारे लोग मतलबी होते हैं, मतलबी लोग होते हैं जो परमेश्वर से काम निकलवाते हैं। आपसे और हमसे भी लोग काम निकलवाते हैं। मतलब नु आंदे ने कई लोग, पास्टर जी आ सर्टिफिकेट बन जाऊगा चाहिदा सीगा। मतलब नु लोग आंदे ने ना, मतलब कढ़ाउणा लोकां नूं आंदा है। लेकिन साडा परमेश्वर बुद्धिमान परमेश्वर है। ऊंचे से बोले हमारा परमेश्वर बुद्धिमान परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर मूर्ख परमेश्वर नहीं है। वो ऐसा परमेश्वर नहीं है जो फिर वो क्या करे, जिसको आप मूर्ख बना सको, जिसको आप क्या कर सको, मूर्ख बना के उसे धोखा दे सको। परमेश्वर को धोखा नहीं दिया जा सकता। एक बार फिर बोले, परमेश्वर को धोखा नहीं दिया जा सकता। तो परमेश्वर के साथ साथ चलना क्या है? जैसा परमेश्वर है, जैसे उसके विचार हैं, वैसे ही हमारे विचार हों। जैसा वो परमेश्वर कहता है विश्वास के द्वारा ग्रहण करें कि हाँ खुदा तेरे वायदे हाँ और आमीन में हैं। हम मानते हैं कि तू हमारे लिए सब कुछ कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास में चलना क्या है? परमेश्वर के नाल चलना की है। परमेश्वर के साथ साथ चलना यह है कि परमेश्वर जिस राह में हमें लेकर गया उसी राह में चलें, बिना बुड़बड़ाए, बिना कुड़कुड़ाए, बिना प्रश्न पूछे, बिना कोई भी किंतु परंतु किए परमेश्वर के साथ चलना। हालेलुया। क्या आप ऐसा चल सकते हैं? बहुत सारे लोग जब हमने यहाँ पर चर्च शुरू किया हमें छोड़कर चले गए। क्यों पता है? यहाँ पर सारा बुरा हाल था, बहुत बुरी हालत थी। यहाँ पे काला तेल नीचे गिरा हुआ था, तो पैर भी सारे गंदे हो जाते। तो लोग बोलते पास्टर कहाँ लेकर आ गया। कुछ लोग मुझे कहते थे कि पास्टर जी ने कोई दुकान ले ली है किराए पे। हमने वो सारी बातें सुनी। क्या सुनी? वो सारी बातें सुनी। लेकिन जहां परमेश्वर हमें रखता है हम विश्वास के द्वारा रहते हैं। हालेलुया। कोई माने या ना माने, परमेश्वर वही परमेश्वर है जिसने समुद्र को चीरकर रास्ता बनाया। वो परमेश्वर हमारे लिए और आपके लिए भी ऐसा करता है। वो जिंदा खुदा है।
आप विश्वास रखें और जैसा भी परमेश्वर कहता है वैसा करें। कोई बुड़बड़ाए ना, कुड़कुड़ाए ना और कहे ना प्रभु आ की कीता, प्रभु आ किदा हो गया, प्रभु ले आ क्यों, मेरे नाल ऐदा क्यों नहीं होया। कई लोग तुहाडे चों इदां दे भी हुंदे ने जिहड़े कहंदे ने तुहाडीआं तां रब सुन लैंदा जी, साडी नहीं सुनदा। ठीक है, ऊंचे से बोलिए क्या कहते? परमेश्वर आप लोगों की सुनता, परमेश्वर हमारी। तो परमेश्वर किसकी सुनता है? परमेश्वर आपकी भी सुनेगा। आप उसके लिए एक उत्तम जीवन जी कर तो दिखाएं, एक उत्तम जीवन में प्रवेश तो करें, एक बहुतायत का जीवन शुरू तो करें, तो परमेश्वर आपकी भी क्या कर लेगा? जो भी परमेश्वर देगा, जहां भी रखेगा, जैसा भी जिस भी परिस्थिति में रखेगा, धन्यवाद हो प्रभु। हालेलुया। क्या तैयार हैं? अच्छा हो चाहे बुरा हो, क्या बोलना है? प्रभु मेरे लिए अच्छा ही करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? तो कितने जन विश्वास करते हैं आपके लिए और भी अच्छा होने जा रहा है? हालेलुया। आवाज नहीं आ रही। आपके लिए परमेश्वर क्या करने जा रहा है? एक अच्छा और भी अच्छा करने जा रहा है। परमेश्वर आपके लिए एक और भी अच्छा काम करने जा रहा है। तो इसलिए आप एक दूसरे पर दोष लगाना क्या कर दें, छोड़ दें। परमेश्वर का धन्यवाद करें और परमेश्वर के संग संग चलते जाएं। और जैसा हमने देखा कि हनोक को परमेश्वर ने क्या कर लिया? उठा लिया। परमेश्वर आपको भी उठाएगा, परमेश्वर आपको भी लेगा, आपके जीवन को भी क्या करेगा? कबूल कर लेगा। हालेलुया। तो ज्यादा नहीं बताना चाहता, ये याद रखें कि बाहर से मसीही होना आसान है, लेकिन हमें अंदर से मसीही होना है। हमें अपने जीवन में अंदर से प्रभु के लिए क्या रखना है? पवित्र जीवन जीना है। हमें एक उत्तम जीवन जीना है। तो कितने जन आज हनोक के जीवन से और हाबिल के जीवन से कुछ सीख पाए? हाबिल का जीवन हमारे लिए एक उदाहरण है। हाबिल के सामने कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसको वो अपनी उदाहरण मान सके। हनोक के सामने कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उसके सामने लगातार परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। आपको परमेश्वर ने मौका दिया है कि आप परमेश्वर के साथ साथ चलें। परमेश्वर ने सानू ते तानू मौका दिता कि ਅਸੀਂ खुदा दे नाल नाल चलीए। बोलो, ਇੰਨਾ ਕੀ ਮਹੱਲਾ बोल रहा, बाकी सब चुप ने। खुदा ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ मौका दिता है कि ਅਸੀਂ खुदा दे नाल नाल चलीए। दिता है मौका? ते बोलो सारे जने, मैनू ते ਤੁਹਾਨੂੰ खुदा ने मौका दिता है कि हम परमेश्वर के साथ साथ चलें। हनोक परमेश्वर के नाल नाल संग संग चलदा अलोप हो गया, ते अज जिहड़े खुदा दे नाल चलदे ने वो भी उठा ले जाणगे। जोरदार तालियां नाल परमेश्वर दी तारीफ करो।